हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टोरी टाइम। तो मुझे लगा कि सब स्टोरी टाइम बना रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं, मेरे पास भी तो इतनी क्रेजी स्टोरीज हैं, क्रेजी, तो मैं भी बनाऊंगा। लेट्स गो, शुरू करते हैं। तो ये बात है बहुत साल पुरानी, जब मैं क्लास 3rd में पढ़ता था। तो जिससे पहले अगर हम वीडियो में डाइव करें उससे पहले तुम इस वीडियो के मेन कैरेक्टर्स का नाम जान लो, इंट्रोडक्शन कर लो। तो सबसे पहले आता हूँ मैं, मतलब इस वीडियो का नरेटर, इस कहानी का नरेटर। और फिर आता है मेरा बेस्ट फ्रेंड, मतलब उस टाइम का बेस्ट फ्रेंड। तो हम इसका रियल नाम तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इसे बुलाएंगे सूरज भाई। तो सूरज भाई और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे उस टाइम पे, मतलब हमारी दोस्ती के लिटरली किस्से कहे जाते थे, किस्से। और तीसरा कैरेक्टर आता है मेरी दीदी। और एक चीज़ ध्यान रखना कि मेरी दीदी बहुत पागल है, लिटरली बहुत 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 पागल। और फिर एक चौथा कैरेक्टर आता है, मतलब मेरी मैम, जिनकी वजह से ये सब स्टार्ट हुआ। तो मैं उनका रियल नाम यूज़ करूँगा क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आपसे। तो उनका रियल नाम था रुखसार मैम। मुझे उनका निकनेम तो नहीं पता, लेकिन हाँ यही था उनका नेम। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल डे। हम लोग ऐसे ही स्कूल जाते हैं। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये रुखसार मैम मुझे और मेरे दोस्त को बहुत ज़्यादा, मतलब सूरज भाई और मुझे बहुत ज़्यादा ही टारगेट करके मारती थी, लिटरली। मतलब क्लास में आई और हम दोनों में से किसी एक को चांटे लगा दिए बिना किसी बात के कि तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है, कॉपी पे कवर नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ पे मार देती थी, किसी भी चीज़ पे। किसी और को ये कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन हम दोनों को ही सबसे ज़्यादा हेट करती थी। फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम मस्त स्कूल में आए, प्रेयर हुई, फर्स्ट पीरियड लगा, हम लोग बातें किए जा रहे चपर किए जा रहे। और एक तो पता नहीं उस टाइम में कैसी बातें करते थे, लिटरली पूरे दिन में बातें ख़त्म नहीं होती थी, पूरे दिन बातें करते थे। मतलब एक फैक्ट है मेरा, मतलब ये फील किया है मैंने, उस टाइम पे जितनी बातें हम लोग एक दिन में कर लिया करते थे, अब उतनी बातें एक साल में भी नहीं होती। और भाई यही रियलिटी है थोड़ा बड़े होने की। तो ऐसे ही हम लोग आते हैं, फर्स्ट पीरियड निकलता है, सेकंड भी निकलता है, थर्ड निकलता है, फिर आता है फोर्थ पीरियड, मतलब रुखसार मैम का पीरियड। और हम लोग रुखसार मैम के पीरियड में ऐसे बैठते थे कि बिल्कुल मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकलती थी। और भाई हम लोगों की फूटी किस्मत, उस दिन हमारे रोटेशन में हमारा फर्स्ट बेंच लगा था। मुझे रोटेशन बचपन से ही बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये समझता हूँ, मुझे बस लास्ट की सीट दे दो, बिल्कुल क्लास में आखिरी वाली, मुझे आगे बैठना ही नहीं है बिल्कुल। तो इसकी वजह से मुझे आज भी आगे बैठने से डर लगता है। तो उन्होंने आते ही बोला कि आज होगी कॉपी चेकिंग। वो लिटरली एक हफ्ते से बोल रही थी कॉपी चेकिंग होगी, और वो कभी कॉपी चेकिंग करती नहीं थी लिटरली। लेकिन मुझे एक डर था कि ये कॉपी चेक करेंगे, इसलिए मैं उस दिन कॉपी ले आया था, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, बिल्कुल रिस्क ही नहीं लेना था मुझे उस दिन। फिर वो कहती हैं कि कॉपी डेस्क पे रखो, तो सब लोग डेस्क पे रखते हैं। तो मेरी जो सीट थी, मैं सेकंड रो में बैठा हुआ था, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। वो फर्स्ट रो से चेकिंग स्टार्ट करती हैं, ऐसा चेकिंग कर रही हैं, 1 2 3 4 ऐसे चेकिंग कर रही। फिर आती है मेरी दोस्त की बारी। और भाई उसकी कॉपी, उसकी राइटिंग, मतलब क्या ही चीटे मारता है वो, लिटरली। उसका बैग ऐसा ईंट जैसा रखा है और कॉपियों पे चीटे मरे पड़े हैं। तो फिर मैं भी अपनी कॉपी निकाल के डेस्क पे रख लेता हूँ। और फिर जब तक वो सूरज भाई की कॉपी देख रही थी, वो ऐसे देख रही पलट पलट के, और वो देख रही, और उन्होंने पता नहीं कब कॉपी उठाई और सीधे सूरज भाई के मुंह पे फेंक के मार दी फट से, और इतनी तेज़ आवाज़। मैंने कहा मेरा क्या होगा अब। और अभी तक इन्होंने एक भी स्टूडेंट को एक सिंगल वर्ड नहीं बोला था, और बल्कि और लोगों की कॉपी हमारी कॉपी से भी ज़्यादा बदतर थी। भाई इतना ज़्यादा पार्शियलिटी मैंने आज तक किसी टीचर में नहीं देखी थी। फिर रुखसार मैम सूरज भाई को खड़ा कर देती हैं, मतलब डेस्क, मतलब ऐसा बोलती हैं कि वहाँ जाके खड़े हो जाओ। और फिर वो मेरी कॉपी देखती हैं, कॉपी देख रही हैं, और वो एकदम से मुझे फट चांटा मार देती हैं लिटरली। और उस टाइम मैं 3rd क्लास में था, लिटरली एक 3rd क्लास के बच्चे को इतना तेज़ चांटा कोई क्यों मारेगा। और ये अब तो इलीगल है, लिटरली अब इलीगल है इतना तेज़ चांटा मारना किसी 3rd क्लास के, स्पेशली किसी 3rd क्लास के बच्चे को मारना।
फिर वो मुझ पे ज़ोर से चिल्लाती हैं और बोलती हैं कि ये साइन किसने किया। और मैं कह रहा हूँ साइन, कौन सा साइन? फिर वो मुझे दिखाती हैं कि ब्लू पेन से किसी ने साइन कर रखा है। मैं कहता हूँ ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया? फिर वो मुझे बोलती हैं कि अपनी दीदी को बुला के लाओ। और इस मोमेंट तक मेरी फट चुकी थी बिल्कुल, मतलब मैं काँप रहा था जब उन्होंने बोला कि दीदी को बुला के लाओ, क्योंकि मुझे ये लगा कि इससे बुला के लाऊंगा ये मम्मी को बताएगी, मेरी मतलब ऐसी की तैसी हो जाएगी। फिर मैं क्या करता, मैं कुछ बोल तो सकता नहीं था, तो मैं जाने लगता हूँ। तब तक ये रुखसार मैम बोलती हैं कि सूरज भाई को अपने साथ ले जाओ। तो मैं और सूरज भाई निकलते हैं क्लास से जाने के लिए दीदी की क्लास में। और मैं इतना ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि मैं लिटरली दीदी का क्लास भूल गया था, उनका रूम नंबर भूल गया था कि उनका क्लास कौन से रूम पे लगता है। लेकिन मुझे दीदी की क्लास याद थी। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मुझे दीदी की क्लास याद थी, रूम नंबर भूल गया, पर रूम के ऊपर क्लास नंबर तो लिखा होगा। लेकिन नहीं, मेरे स्कूल वाले अलग ही लेवल के थे। उन्होंने लिटरली सारी क्लासेस को रूम नंबर दे रखा था। ऐसा कोई क्लास के ऊपर ये नहीं लिखा था कि 6th क्लास है, 5th क्लास, 3rd क्लास, ऐसा कुछ नहीं था। रूम नंबर लिखा था, रूम 1 2 3 4 5। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने उन्हें रूम नंबर दिए थे, कोई होटल का रूम थोड़ी है वो। तो हम लोग जाते हैं ऐसे ही किसी टीचर से क्लास पूछते हैं, सूरज भाई पूछते हैं, क्योंकि मैं तो ठहरा इंट्रोवर्ट, मुझे तो बात करनी नहीं आती थी उस टाइम। तो ऐसे ही पूछ पाछ के हम लोग जाते हैं और सूरज भाई बाहर रुकते हैं। मैं जाता हूँ अंदर, मैं आई कम इन बोलता हूँ कि मैम मैं आई कम इन। फिर मैं घुस जाता हूँ, फिर मैं दीदी के पास जाता हूँ और उन्हें बोलता हूँ दीदी कांड हो गया। तो मैंने ये स्पेसिफिक वर्ड तो नहीं बोला कि कांड हो गया, मैंने ये बोला कि प्रॉब्लम हो गई। तो वो बोल रही है कि क्या हुआ? तो मैंने कहा रुखसार मैम बुला रही हैं आपको। तो फिर वो उठी, मैं गया रुखसार मैम के पास के ले आया दीदी को। फिर उन्होंने लिटरली आधा घंटा मेरी दीदी के सामने मेरी बिचिंग की है। लिटरली मेरी दीदी के सामने मेरी बिचिंग कर रही है और मैं सुन रहा हूँ खड़ा होके। भाई कितना एम्बेरसिंग मोमेंट था, पूरी क्लास सुन रही है लिटरली। और मैं ऐसा टीचर वापस चाहता ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, ना किसी और बच्चे को मिले ना मुझे मिले। फिर वो रुखसार मैम बोलती हैं कि हम लोग पागल हैं जो यहाँ बैठे रहते हैं इनका होमवर्क चेक करने के लिए, जब ये खुद ही साइन करके आ जाते हैं। और इतना सब बोलने के बाद वो मुझे बैठा देती हैं, मेरी दीदी को भगा देती हैं, मतलब क्लास में जाने को बोल देती हैं और दिन ख़त्म हो जाता है। और फिर घर में आते हैं तो मेरी दीदी, मेरे पड़ोस की एक दीदी हैं, उन पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि वो मैं घर आई थी, उन्होंने साइन कर दिया ऐसा वैसा। और इतना सुनने को मिलता है ना मुझे, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन अभी प्लॉट ट्विस्ट बचा है जनाब, अभी प्लॉट ट्विस्ट बचा है। उसके 2-3 साल बाद मुझे पता चलता है कि ये साइन किसी और ने नहीं, मेरी दीदी ने किए थे। तो वीडियो ख़त्म, भागो यहाँ से, ख़त्म, वीडियो ख़त्म गई। और इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। और अपनी दीदी को टैग करना अगर उन्होंने भी तुम्हें कभी ऐसी सिचुएशन में फंसाया है। और सायोनारा। I like to work my wrist. I like to pop my shit. You ain't been through shit. Niggas on the net keep dissing. Now the boy missing and they can't find who did it.